जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। बच्चों, आज हम जो नवोदय चैप्टर है उसका 10 नंबर का चैप्टर अर्थात 10th नंबर का चैप्टर करने जा रहे हैं। तो देखिए, जो 10th नंबर का चैप्टर है जो कि आपकी हरियंत की बुक से लिया गया है। इस औसत अर्थात एवरेज चैप्टर को हम पूरा सॉल्यूशन ट्रिक के माध्यम से करेंगे और पूरा एकदम सरल बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे देखा जाए औसत में, तो औसत क्या चीज होती है आपको बताया जाए। पहले तो औसत लोकल में बताया जाए तो औसत क्या चीज होती है। तो देखिए, दो या दो से अधिक सजातीय राशियों के जोड़ को उन राशियों की संख्या से भाग करने पर प्राप्त परिणाम उन राशियों का औसत यानी एवरेज कहलाता है। तो देखिए, जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, औसत दी हुई संख्या राशियों का योग बटे राशियों की कुल संख्या यदि संख्या क्रमशः x1 x2 कुछ भी हो। तो देखिए, मैं इसके बारे में बताता हूँ कि औसत होता क्या है। अगर राशि दी हुई है आपको 4, 5, 6 और ये 7, अगर पूछ लिया जाए कि इसका औसत कितना होगा, तो इसका औसत आपको बताना है कितना होगा। तो देखिए, जितनी संख्या दी हुई है, कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, चार संख्या में दी है, कितनी, 4 संख्या दी हुई है। तो ये देखिए क्या बोला है, राशियों की कुल संख्या। तो टोटल कुल संख्या कितनी दी हुई है, हमें 4 दी हुई है। टोटल 4 संख्या दी हुई है। तो देखिए, ये लिखा हुआ हमने बटे में लिख दिया, इसके 4 कितनी संख्या है, टोटल 4 संख्या है। और ऊपर क्या बोला है, दी हुई राशियों का योग, दी हुई राशियों का योग अर्थात इन सभी को जोड़ देना है। जितनी भी संख्या दी हुई है इन सभी को जोड़ देना है। जैसे कि देखा जाए 4, 5, 6, 7 हमें दी हुई है, 4, 5, 6, 7 संख्या दी हुई है। इन्हें जोड़ा जाएगा तो कितना होगा, 6, 7, 10, 10 और 5 15, 15 और 7 कितना होता है, 15, 7 22 हो गया। तो यही 22 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो काट के जो भी आंसर आएगा, जैसे कि इसका आंसर आएगा 5.5, इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ इसका औसत निकला है। औसत अर्थात एवरेज वैल्यू इसकी निकली है। तो यही निकालना होगा। और देखा जाए औसत को क्या कहा जा सकता है, तो औसत को मध्यमान तथा माध्य या मीन, इंग्लिश में मीन कहा जाता है और एवरेज कहा जाता है। इंग्लिश में क्या क्या कहा जाता है, तो एवरेज और मीन कहा जाता है। और हिंदी में कहा जाता है माध्य, मध्यमान या औसत निकालिए। आपको ये निकालने के लिए आएगा। देखिए, औसत के दो गुण भी आपको यहाँ दिए हुए हैं। तो इसके क्या क्या गुण हो सकते हैं, यदि प्रत्येक संख्या, इसमें देखा जाए यदि प्रत्येक संख्या में कोई राशि जोड़ी जाए या घटाई जाए तब औसत भी उतना ही बढ़ जाता है या घट जाता है। तो इससे क्या मतलब निकलता है, तो इससे देखिए आपको बता दें, इसका जो होगा, इसमें जो बताया गया डेफिनेशन के हिसाब से, देखिए बोला है यदि प्रत्येक संख्या, जैसे अभी हमने लिए थे कि 4, 5, 6 और 7, ये अभी हमने संख्या लिए थे। अगर इसके अंदर जैसे बोला है प्रत्येक संख्या, प्रत्येक मतलब इसमें भी हर एक संख्या, प्रत्येक का मतलब होता है हर एक संख्या। तो एक 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 ऐसी हर संख्या में कोई राशि जोड़ी या घटाई जाए। जैसे कि हम इसमें जोड़ लेते हैं, 3 जोड़ लेते हैं सभी संख्या में, प्रत्येक संख्या में कोई राशि, मतलब 3 को अब सभी संख्या में, प्रत्येक में, तो ये 3 में, प्रत्येक में 3 जोड़े। तो देखिए 7 और 5 3 8 हो जाएगा और 6 3 9 हो जाएगा और 7 3 कितना हो जाएगा, 10। तो अभी हमारा इनका औसत हमने जब निकाला था तो कितना निकला था, 5.5 इसका औसत निकला था। अब जब प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया गया है, प्रत्येक संख्या में क्या 3 जोड़ा भी गया है, तो देखिए इसमें क्या अंतर, कोई अंतर नहीं आएगा। यही बोला गया है कि तब औसत भी उतना ही बढ़ या घट जाता है, उतना ही बढ़ या घट जाता है। तो देखिए 7, 8, 9 और 10, अब देखिए इनको जोड़ के 4 से भाग देते हैं क्योंकि हमारे पास संख्या कितनी, टोटल 4 संख्या है। तो 7, 8 कितना होगा, 15, 15 और 9 24, 24 और 10 34। तो इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 34। अब 4 से भाग दे देंगे, क्योंकि 4 से भाग इसलिए देंगे, संख्या कितनी है, 1, 2, 3 और 4, क्योंकि सूत्र आपने हमको बता दिया है कि इस तरह से होता है। तो देखिए जब 4 से भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, तो देखिए 4 से भाग देंगे तो 4 8 32 होता है। कितना होता है, 4 8 32, बचा कितना, 2 बचा। इसके बाद भाग नहीं जाता तो दशमलव लग जाएगा और फिर यहाँ 20 हो जाएगा। तो कितने बार जाएगा, 4 से 4 पंजे 20। तो ये काट के इसका आंसर आया है 8.5। तो देखिए यही बोला ना
कि प्रत्येक में जब जोड़ते हैं तो तब औसत भी उतना ही बढ़ता है जितना जोड़ी जाती है। तो हमने जोड़ा कितना था, 3 जोड़ा था। तो देखिए ये अगर इसमें 5.5 में 3 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें 8.5 प्राप्त होगा। यही समझाया गया था इस पॉइंट में, इस पॉइंट में यही बताया गया था। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया था इसके अंदर। तो नेक्स्ट पॉइंट बताने के लिए आपको पहले इसको हम मिटा देते हैं, फिर बताते हैं आपको। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि यदि किसी राशि का मान शून्य हो तो उसे भी गणना में सम्मिलित किया जाता है। यदि किसी राशि का मान शून्य हो तो उसे भी हम औसत निकालने के लिए गणना में कर सकते हैं। जैसे संख्या देता हूं 7 6 0 5 3। अब इनका औसत निकालना है तो हम क्या करेंगे, सभी को ऐड करेंगे और औसत निकालेंगे। तो देखिए ये जोड़ने पे कितना होगा, इनको जोड़ा जाएगा तो ये जोड़ने पे कितना होगा टोटल, इनको जोड़ा जाए तो 7 और 6 होता है 13। 13 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना रहेगा, 13 ही रहेगा। 13 में 0 जोड़ेंगे तो फिर 0, 13 में 13 हो गया। 13 और 5 कितना हो गया, 18। 18 और 5 कितना होगा, टोटल 21 होगा, 21 होगा। अब इसका कहने का मतलब यदि किसी राशि का मान शून्य हो, तो जैसे हमने माने हैं एक संख्या, इसका मान शून्य हो तो उससे भी गणना में किया जाएगा सम्मिलित। अर्थात संख्या टोटल कितनी रहेगी, 1 2 3 4 और ये 5। तो हमें इससे भाग दे देंगे, 5 संख्या से भाग देंगे। नीचे जितनी संख्या रहती है उससे भाग देते हैं और ऊपर सभी संख्याओं का योग, यानी कि योग का मतलब होता है सभी संख्या को जोड़ना। तो देखिए हम पहले सभी संख्या कितनी होगी, 5 संख्या से भाग देंगे। तो ये भाग देने की विधि होती है, ठीक है। आपको ये विधि नहीं आती होगी तो आप हमेशा अपनी इसी विधि से करिए। अभी तो 21 बटे ये 21 में जब 5 से भाग देंगे तो देखिए 5 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, देखें तो 5 से भाग तो नहीं जाएगा एक में, तो दोनों संख्या को ले लेंगे तो 5 चौका 20, ठीक है। कितनी बार गया, 20, 4 बार गया। अब बचा कितना है, यहाँ 1 बचा है, ठीक है। अब 1 से भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगेगी भाग नहीं जाने की। अब शून्य लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10। तो यही इसका राइट आंसर होगा, कितना होगा 10, 10 4.2 इसका भाग जाएगा। तो यही इसने बताया था कि इस शून्य को भी संख्या में ऐड किया जाएगा, ना कि 4 संख्या लिखा जाएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, ये देखिए पहला क्वेश्चन है, ये रहा पहला क्वेश्चन। थोड़ा सा साफ दिखेगा आपको। 20 सामानों का औसत 18 है। यदि प्रत्येक सामान से 3 घटा दिया जाए तो सामानों का नया औसत क्या होगा। देखिए ये अब भी हमने बताया है कि अगर प्रत्येक सामान, तो क्या बोला था उनने, दूसरी जो हमारा पहला पॉइंट था उसमें प्रत्येक सामान प्रत्येक पॉइंट से जो भी घटाएंगे वही उसका औसत रहेगा। तो यहाँ बोला है ना प्रत्येक सामान से कितना घटा दिया जाए, 3 घटा दिया जाए। तो 3 घटा दिया जाए तो देखिए इसका जो औसत था कितना था, 20 सामानों का औसत कितना है, तो औसत जो है वो 18 है। 18 औसत है, तो हमें औसत से ही मतलब होता है। तो 18 जो औसत है, 18 औसत दिया हुआ है, प्रत्येक में से 3 घटा रहे हैं तो औसत भी कितना कम हो जाएगा, 3 कम हो जाएगा। तो ये प्रत्येक में से भी 3 घटा देंगे तो औसत 3 कम हो जाएगा, अर्थात इसका राइट आंसर कितना होगा, 15 हो जाएगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व भी करके दिखा देते हैं आपको। तो सॉल्व करेंगे तो देखिए ऐसे डायरेक्ट प्रत्येक का मतलब तो हमने बता दिया था कि डायरेक्ट प्रत्येक का मतलब वो होगा, क्योंकि हमने सेकंड फर्स्ट वाली जो डेफिनेशन पढ़ी थी शुरू में उसका मतलब यही था। अब देखते हैं इसको सॉल्व करके। 20 सामानों का औसत कितना है, 18 है। 20 सामानों का औसत 18 है, देखते हैं। तो ये 20 सामान है, ये 20 सामान का औसत 18 है, अर्थात ये देखिए इन दोनों का गुणा करेंगे जब इसका औसत निकलता है कि इतनी संख्या होगी, क्योंकि हमने जब भाग दिए होंगे तो 20 संख्या में से ही भाग दिए होंगे, तो इन दोनों का इंटू करके हम निकाल लेंगे। तो देखिए इन दोनों का इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36, 360 होगा इनका गुणा करने पर, ठीक है। यह हो गया। अब बोला है प्रत्येक में से, प्रत्येक संख्या में से प्रत्येक समान में से कितना घटाना है, हमें 3 घटाना है। तो प्रत्येक समान में से 3 घटाना है। कितने समान है, टोटल 20 समान है, 20 समान है। तो 20 समान का 3 के हिसाब से देखा जाए तो प्रत्येक समान में से 3 घटाना है। तो 20 में से
हर 20 में से 3 घटाना है, तो 3 का इंटू करेंगे तो टोटल कितना घटाना है, 60 घटाना है। तो इसमें से हम 60 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 300 बचेगा। ये देखिए प्रत्येक में से घटाएंगे 3 करके, तो ये कितना हो गया, 300 हो गया। अब जब औसत निकाला जाता है तो टोटल ये योग दिया हुआ है हमें, योग में समान या संख्या जो भी दिया हो वस्तु उससे भाग दे देते हैं। तो देखिए भाग देंगे हम, तो ये एक जीरो से तो पीछे वाला जीरो कट जाता है, या आपकी विधि द्वारा भी देख देते हैं। ये देखिए 300 भाग 20 से भाग देंगे तो देखिए कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, ठीक है 30 में। तो ये देखिए कितना बचा, यहाँ पर 10 बचा है। अब 10 में 20 का भाग नहीं जाता तो जीरो उतार ही ले लेंगे, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, तो ये कट जाएगा। तो ये कितना हो गया, 0। तो यही हमने बताए थे कि जो प्रत्येक में से कुछ भी घटाना हो तो जो पुराना औसत दिया रहता है, जो आपको औसत दिया रहता है या जोड़ना हो, तो इसमें से 3 घटाना था प्रत्येक में से, तो कितना हो जाएगा, 3 कम कर दिया जाएगा। तो 3 कम करने पे कितना होगा, 15 हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पर 3 घटाने के लिए बोल दिया था उसने। हमने पहली डेफिनेशन यही पढ़ी थी, और ये दूसरी सवाल में भी इस तरह का होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड नंबर का। इसमें पूछा है आपसे, क्वेश्चन देख रहा है, हाँ चलिए देख लेते हैं। तो इसमें निम्नलिखित सेट के परिणामों का औसत कितना होगा। सेट के परिणाम दिए हुए, जैसे कि एक संख्या ये दी हुई है, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या और ये पांचवी संख्या दी है। ये क्वेश्चन आपका जेएनबी के पेपर 2017 में आया हुआ है। हम जो करवा रहे हैं जो औसत, जो आपका चैप्टर है अरिहंत की बुक का 10वें चैप्टर है औसत, एवरेज या मीन माध्य, जो भी आपको समझना हो सभी वही है। तो उसका हम सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो इसके पहले विगत वर्षों में जो पूछे गए क्वेश्चन है, विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन है या प्रीवियस ईयर प्रश्न, उन्हें हम करवा रहे हैं, ठीक है। तो इन्हें हम देख रहे हैं सबसे पहले। तो इनके जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, इसमें देखिए कहा गया है निम्नलिखित सेट के परिणामों का औसत कितना है। तो देखिए 567, 434, 323, 290 और 401, इनका हमें पहले क्या करना है, तो जो संख्या जो दी रहती है उन्हें जोड़ना होता है, और उसके नीचे जितनी संख्या दी होती है उतने से भाग देना होता है। तो संख्या कितनी दी है किस किस की, तो देखिए 567, 434, सभी को जोड़ने के लिए आप इसी तरह लिखते हो, नहीं तो हम तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं। ये देखिए 323 और 290 और दिया हुआ है 401, ठीक है। अब इन्हें हम ऐड करेंगे, तो आप तो इस तरह ऐड करते होंगे। तो जोड़ा जाए तो देखिए ये कितना होगा, 4 3 7 4 11, 11 और 3 कितना हो जाएगा, 14, 14 और 1 15 की 5, हासिल का 1, ठीक है। अब देखा जाए इसको जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा, हासिल का 1 लगा हुआ है, 6 और 1 7, 7 3 10, 10 और 2 कितना होगा, 10 और 2 12, 12 और 9 होगा 21 की 1, ठीक है। 21 की कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। हासिल का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इन्हें फिर जोड़ा जाए तो 2 और 5 7, 7 4 11, 11 और 3 कितना होगा, 14, 14 और 2 कितना होगा, 16, 16 और 4 कितना होगा, 20 होगा। तो ये देखिए इसका जो होगा वो 20। तो कितना निकला है, 2015 जोड़ने पे हमें योग प्राप्त हुआ है। इनका योग कितना निकला है, 2015 प्राप्त हुआ है। अब बस हमें संख्याओं से भाग दे देना है। तो हमारे पास संख्या कितनी है, 1 2, ये 3, ये 4 और ये 5, टोटल कितनी संख्या है, 5 संख्या है। तो टोटल 5 संख्याओं से हमें इसमें भाग दे देना है। तो देखिए अब आपकी विधि से हम कर लेते हैं, क्योंकि भाग विधि आपकी विधि से ही करना पड़ेगा, जब ही आपको समझ में आएगा। तो देखिए 2015 में जब ये देखिए 2015 में कितने से भाग देना है, 5 संख्या है तो 5 संख्याओं से भाग देंगे। तो इन 5 संख्याओं से हम जब भाग देंगे तो देखिए 5 से देंगे तो 2 में नहीं जाएगा, इस शून्य को ले लिया जाएगा। तो ये देखिए 5 कितनी बार जाएगा इन दोनों संख्याओं में, 5 चौका 20, कितनी बार गया, 5 चौका 20, 20 से 20 कट जाएगा, ठीक है। तो ये कट गया। अब 1 उतारेंगे तो 1 में भाग नहीं जाता, तो 1 में भाग नहीं जाता और हमारे पास संख्या है तो भाग नहीं जाता, तो भाग की 0 लगती है, क्या लगती है, 0। फिर आप उस 5 को उतारेंगे
तो ये 5 उतरा है, तो अब 5 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, तो 5 3 15 हो जाएगा, तो ये पूरा कट जाएगा। तो ये लिखा गया 5 से 15, कितनी बार गया आपका, तो 5 3 15, कितनी बार गया, 3 बार। तो टोटल इसका राइट आंसर क्या होगा, 403 होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। तो अच्छे से वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब से हम डिजिटल बोर्ड पे आपको पूरी तैयारी नवोदय की करवाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ये देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है इसमें 20 प्रेक्षणों का माध्य कितना दिया हुआ है। 20 प्रेक्षणों का माध्य जो दिया हुआ है हमें 65 दिया हुआ है। कितना, 20 प्रेक्षणों का माध्य 65 दिया पाया गया है। कि तो बाद में यहां पाया गया कि 69 की जगह 96 पढ़ लिया गया है। 69 की जगह 96 पढ़ लिया गया। इस प्रकार सही माध्य कितना होना चाहिए, तो ये गलत हो गया है। तो देखिए 20 आपकी बुक में बहुत बड़ा सॉल्यूशन दिया होता है कोई भी चीज का, और हम छोटे से छोटा कराने की सोचते हैं। तो ये देखिए 20 इंटू 65, 20 इंटू 65 दिया हुआ है। अगर हमें अलग अलग संख्या का माध्य निकालना है तो इस तरह लिखना होगा, फिर इसका इंटू करो, फिर घटाओ, इस तरह करना होता है। ठीक है, तो हमें जो माध्य दिया गया है कितना, हमारा औसत कितना निकला हुआ, 65 निकला हुआ है। ये जो औसत है वो 65 निकला हुआ है। अब बोला है कि कितना, 69 की जगह 96 पढ़ लिया गया है। तो 96 ज्यादा पढ़ लिया गया है, मतलब कि 96 पढ़ लिया गया है, 69 पढ़ना था, तो ये कुछ ज्यादा पढ़ लिया है। सही तो ये था, परंतु पढ़े क्या, 96 पढ़ लिए हैं। तो पढ़े क्या है, 96, पढ़ना 69 था, तो इतना ज्यादा पढ़ लिए। कितना ज्यादा, देखिए 6 में से 9 तो नहीं जाएगी, तो एक इधर से हासिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16 ना, कितना बचेगा, 8 बचेगा। 8 बचेगा तो 16 में से 9 गई तो कितना हो जाएगा, 16 में से 9 गई तो 7, और इधर 8 में से एक गई तो कितना हो जाएगा, 2। तो टोटल 27 ज्यादा पढ़ लिया गया है। तो इस 27 को इसमें कम करना पड़ेगा हमें। तो 27 को कम करना पड़ेगा, तो देखिए इस 27 को कम करेंगे तो पहले तो हम इन दोनों का इंटू करते हैं, तो कितना हो जाएगा इन दोनों का इंटू करने पर, 65 दूनी 130। ये देखिए आप डायरेक्ट इंटू नहीं कर पाओगे, आप इंटू करके जरूर देखना, जैसे कि आप करते होंगे इस तरह का इंटू 65 इंटू 20। तो करेंगे तो पहले आप शून्य का इंटू करेंगे तो शून्य के शून्य लिख लेंगे, फिर 5 दूनी 10 का शून्य, हासिल का कितना होगा, 1 हो जाएगा हासिल का, फिर 6 दूनी 12 और 1 13। इस तरह का आप इंटू करते होंगे, तो यही हमको डायरेक्ट आता है तो हमने डायरेक्ट बता दिया। इस तरह आप इंटू भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। ये निकला है, तो ये हमारा क्या है, 27 ज्यादा जुड़ के हुआ है। ये क्या है, 27 ज्यादा है, तो हम इसमें से पहले 27 कम कर लेते हैं। तो अब देखिए अगर आप 27 कम करते हो तो 27 कम करने के बाद औसत कितना है हमारा, टोटल 65 औसत है। कितना है, 65 औसत है। तो 27 कम कर लिया जाए, तो देखा जाए इस 27 को ही क्यों ना हम 20 से भाग दे दें, तो औसत कितना आ रहा है इसके अंदर, तो डायरेक्ट निकल जाएगा। कहाँ आप इसको घटाएंगे, फिर संख्या में भाग देंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा आपके लिए, काटा पीटी बहुत बड़ी हो जाएगी। तो देखिए मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं, जैसे कि हमारे पास 27 ज्यादा है। इस 27 किस पे ज्यादा है, इन 20 संख्याओं पे। तो हम 20 संख्याओं पे 27 ज्यादा निकल गया है। तो इसको जब काटेंगे तो 2 से हम एक काट दिया जाए, तो इस शून्य का एक दशमलव पहले यहाँ लगा देते हैं। चलिए रहने देते हैं, हम दशमलव नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट काटते हैं। जब 27 को आप आपके विधि के द्वारा 27 लिखा हुआ है, इसको भाग देंगे 20 से, तो 20 से कम 20 बचा कितना, 7 बच गया। ठीक है, 7 बचा। अब भाग नहीं जाती तो भागनाथ की दशमलव लग जाएगी। ठीक है, दशमलव लगा। अब कितना हो गया, यहाँ 70 हो गया। अब देखिए 70 हो गया, तो अब भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 60, 20 3 60। अब फिर भाग देंगे तो कितना, 10 बचा है। अब फिर भाग देते हैं तो एक शून्य और लग जाएगी, तो ये हो जाएगा 100, और 20 पंजे 100। तो टोटल इतना ज्यादा हो रहा था इस 27 के कारण। जो 27 ज्यादा पढ़ लिया गया था उसके कारण हमारा औसत इतना ज्यादा हो रहा था। हमारा औसत पहले कितना है, तो 65 औसत है। कितना है, 65 औसत है, और इतना ज्यादा इस 27 के कारण होना, जो 27 ज्यादा पढ़ लिया गया था, तो हम डायरेक्ट इस को घटा लेते हैं। तो देखिए डायरेक्ट हम इसको घटाते हैं,
तो 1.35 को हम घटा लेंगे इसमें 65 में से। तो 65 में से घटाया जाएगा तो ये देखिए 5 में से ये जो शून्य एक्स्ट्रा जो लगे हैं दशमलव के बाद, अब 0 में से तो 5 जाएगी नहीं, ठीक है, वहां रहने देते हैं, हम इधर करके दिखाते हैं आपको। देखिए 65 में से 1.35 घटाते हैं। तो 1.35 घटाने के लिए ये देखिए 1.35 घटाना है, तो यहाँ भी 2 जीरो लगी हुई है, तो इस जीरो में से देखिए 0 में से 5 घटाएंगे तो नहीं जाएगी, तो हम इधर से एक दशमलव लेंगे, तो यहाँ कितना बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है, यहाँ कितना बचा, 4 बचा, यहाँ कितना हो जाएगा 10, तो जब 10 में से एक इधर देंगे तो यहाँ बचेगा 9, और यहाँ 10, तो 10 में से 5 गई तो कितना बचा, 10 में से जब 5 जाएगी तो 5 बचेगा, और 9 में से 3 गई तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, और इधर दशमलव जो लगा हुआ है और यहाँ कितना है, 64 है, क्योंकि हमने एक उधर हासिल कर दिया था, 64 में से एक गई तो 63, तो ये देखिए 63.65 जो कि हमारा ऑप्शन नंबर है, इसका राइट आंसर है। यदि आप लोग पुस्तक के हिसाब से करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो पुस्तक हमने तो बस ये देखना है कि ये 27 के कारण कितना बढ़ रहा है, तो 27 के कारण हमारा 1.35 बढ़ा था, यही हमको 65 में से जो औसत दिया हो उसमें से कम कर देना है। ओके, अगर आप कहते हो तो देखिए हम इससे ही बता देते हैं, उसमें क्या है, हमारा तो काम है बताना। जी जो दिया गया है 1300 में से, तो देखिए जो 0 में से तो नहीं घटेगी, तो इधर से जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, 2 बचेगा, बाकी इधर जाएगा तो ये 10 होगा, परंतु इसको देना है तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 9, ठीक है, और इधर हो जाएगा 10, 10 में से 3 बचेगी, 7 जाएगी, तो 9 में से 2 जाएगी तो 8, 9 में से 2 जाएगी तो कितना, 7 बचेगा, और इधर 12 की 12 लिखा जाएगा, तो ये 1273 हो गया है। इस 1273 को आपको भाग देना होगा इस 20 प्रेक्षणों से, तो 20 प्रेक्षणों से जब भाग देंगे आप, तो देखिए 20 प्रेक्षणों से भाग देना है, तो 20 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, ये तीनों संख्या में देना पड़ेगा, क्योंकि 12 में तो नॉर्मल जाएगा ही नहीं, तो तीनों में भाग देना पड़ेगा आपको। तो तीनों में भाग देने के लिए आपको सबसे पहले ये देखिए कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 6 बार जाएगा तो कितनी, 120, 120 6 बार जाएगा। अब ये कितना बचा, 7 बचा है, 7, और 7 में भाग नहीं जाएगा तो 3 की उतारी लेंगे, ठीक है, 3 की उतारी लेंगे, तो ये 3 की उतारी लिए हैं, तो अब देंगे तो कितनी बार जाएगा, 20 3 60, फिर बचा कितना, 13, हाँ 13 बचा है। अब 13 में जब भाग नहीं जाता तो दशमलव लगेगा, एक शून्य लगेगा, कितनी बार जाएगा, 20 से फिर 6 बार जाएगा, फिर कितना बचा, 10 बचेगा, अगर इसको काटा जाएगा 120 को तो ये कितना बचा, 10 बचा। इस 10 में जब भाग नहीं जाएगा तो फिर कितना, एक जीरो लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 20 पंजे 100, तो ये देखिए इसका भी राइट आंसर वही आएगा। तो आप देख सकते हो कि ऐसे ही आंसर आते हैं इसके, तो फटाफट नोट करते चलिए, या तो डायरेक्ट ट्रिक से मैंने बताया हूँ कि यदि 27 ज्यादा हो रहा है, 27 ज्यादा हो रहा तो 27 में हम 20 से भाग देंगे कि इससे कितना औसत बन रहा है, तो 1.35 बना था, इसको हम पुराने औसत 65 में से घटा लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 4th नंबर का हमारा प्रश्न दिया हुआ है। इसमें पूछा है प्रथम 4 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 4 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो प्रथम 4 विषम संख्याओं का औसत बताना है। तो देखिए आपको पता होगा कि विषम संख्याएं क्या होती है, विषम संख्या भी आपको बता देते हैं। तो विषम संख्या होती है वे संख्या जो जैसे कि देखा जाए 1 से स्टार्ट होती है और सम संख्याओं पर 2 4 6, 1 3 5 7 9 11, ये सभी जो है एक एक संख्या छोड़ छोड़ के, मतलब कि ये वाली जो है ये सभी क्या है, विषम संख्या है, ये ओड नंबर है अर्थात विषम संख्या है। और इवन नंबर पूछा जाए या सम संख्या, तो इवन नंबर जो होता है 2 4 6 8 10 और 12, ये सभी क्या है, सम संख्या अर्थात इवन नंबर है। और ये जो है 1 3 5 7 9 जो भी आगे तक जाते जाए इस तरह, वे सभी संख्या होती है सम संख्या। ये नीचे वाली जो है ये सभी क्या है, आपकी सम संख्या है, और जो ऊपर वाली है ये सभी क्या है, विषम संख्या है। तो 1 से जो स्टार्ट होती है 1 3 5 7 11 9, ये सभी होती है,
ओड नंबर यानी कि विषम संख्या, और 2 4 6 8 10 12 14 ये सभी होती है इवन नंबर अर्थात सम संख्या होती है। तो हमें क्या पूछा है इसके अंदर, तो देख लेते हैं। इसके अंदर पूछा है प्रथम 4 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्रथम 4 विषम संख्या क्या हो सकती है, तो देखिए प्रथम 4 विषम संख्या हमारी होगी, पहली संख्या है 1, दूसरी संख्या है 3, तीसरी संख्या होगी 5 और चौथी संख्या होगी 7। तो हमें औसत निकालने के लिए सबसे पहले देखना पड़ता है कि कितने अंक दिए हुए हैं, 1 2 3 और ये 4 अंक दिए हुए हैं। अब औसत निकालना है तो पहले तो हमको इसके नीचे क्या लिखना होता है, कितने अंक दिए हुए, 4 अंक दिए हुए हैं, बटे में हमने 4 लिख लिए। इनका फिर ऊपर योग लिखा जाता है, इनका योग लिखा जाता है। तो देखिए 1 3 कितना हो जाएगा 4, 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, 9 और 7 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो इस 16 को हम 4 से भाग देंगे, तो 4 से कितनी बार जाता है, 4 चुकू 16, 4 बार जाता है। देख लीजिए आपकी भाग विधि से भी, ये देखिए 16, ये रहा 4, इससे देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 चुकू 16, कितनी बार गया, 4 बार। तो इसका राइट आंसर होगा 4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है 5वें नंबर का, तो ये रहा हमारा 5th नंबर का प्रश्न। इसमें देखिए बोला है प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। अभी हमने 4 विषम संख्याओं का औसत निकाला है, अब इसमें पूछा है प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए प्रथम 5, अभी हम देख लेते हैं सम संख्या क्या होती है। सम संख्या भी हमने बताया 2 4 6 8 10, ये देखिए जितनी भी ऐसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 जो भी दी हुई है सब सम संख्या होती है। और इसके अलावा जो 1 3 5 9 7 11 13 15 17 19 ये सभी विषम संख्या यानी कि ओड संख्या होती है। तो देखिए अब औसत निकालना है तो सबसे पहले हम बता दें आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लिखना है, डेश लगाना है, पहले बटे का चिन्ह लगाना है। देख लेते हैं संख्या कितनी दी हुई है, तो 1 2 3 4 और ये 5 संख्या टोटल दी हुई है। 5 संख्या दी हुई है तो हम पहले बटे में लिखेंगे 5 संख्या दी हुई है। अब इनका जोड़ ले लेंगे, इनको सभी को जोड़ के ऊपर लिख के भाग दे देंगे। तो देखिए 2 और 4 कितना हो गया 6, 6 और 6 कितना हो गया 12, 12 और 8 कितना हो गया 20, 20 और 10 कितना हो गया 30। तो ये 30 को जब हम भाग देंगे 5 से तो कितनी बार जाएगा, 5 छक्का 30 होता है, तो ये 30 कितनी बार गया 6 बार। तो देखिए आपकी विधि द्वारा भी ये 30 और ये लिखेंगे 5 से भाग देंगे तो 5 छक्का कितने 30 बार गया। तो ये देखिए यही आपको निकालना था डायरेक्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका राइट आंसर। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम एक दिन में एक चैप्टर सॉल्व कराएंगे। जैसे कि ये वीडियो आई है, नेक्स्ट वीडियो तुरंत आपको मिलने वाली है। तो फटाफट अब नेक्स्ट वीडियो में जो होगा, अगले आपके जो टोटल बचे हुए क्वेश्चन कितने हैं, जो विगत वर्षों के टोटल 25 क्वेश्चन है, इन 25 क्वेश्चन में से हमने आपको पहले चैप्टर समझा दिया गया है और 5 क्वेश्चन करा दिए गए। और जल्दी ही आपको जो बचे हुए 20 क्वेश्चन बचे हुए 20 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं इन्हें भी सॉल्व कराएंगे। तो आपको जल्दी ही इसकी भी नेक्स्ट वीडियो मिलने वाली। अब आपको जल्दी वीडियो मिलती रहेगी, तो आप वीडियो को पहले लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। पूरी बुक का सॉल्यूशन कराया जाएगा, हर बुक को ट्रिक के द्वारा भी कराया जाएगा और विगत वर्षों के क्वेश्चन भी आपको कराए जाएंगे। तो जय हिंद दोस्तों।